हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बैंकिंग स्टॉक्स। यस दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक्स से रिलेटेड आज के दिन आप लोगों ने कुछ अच्छी खासी न्यूज़ भी देखी होगी, उसी के साथ साथ कुछ बुरी न्यूज़ भी है जो कि हम लोगों को देखने को ज़रूर मिली है। सो बैंकिंग स्टॉक यहाँ पे कुछ बुरी न्यूज़ के कारण नीचे जा चुके हैं एंड उसी के साथ साथ अच्छी न्यूज़ के साथ उन्होंने कमबैक भी ज़रूर दिखाया है। सो क्या क्या अच्छी न्यूज़ है, क्या क्या बुरी न्यूज़ है जो कि बैंकिंग स्टॉक की परेशानियां बढ़ा सकती है, सारी की सारी चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पर चलिए उसके पहले भी मैं आप लोगों को कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आज मैंने 3 वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर दिए। जो लेटेस्ट वीडियो था यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो न्यूज़ थी आज की इंपॉर्टेंट, फटाफट यहाँ पे मैंने कवर कर दिए। सो इन द केस कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं मिली होगी जिसका प्रॉब्लम चल रहा है, तो तीनों के तीनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो अभी का बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसके ऊपर आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं शुरुआत कर दूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सेक्टरल इंडाइसेस, मतलब यहाँ पे निफ्टी बैंक अगर हम लोग देखते हैं 6.61% इतना ज़बरदस्त भागा है। मतलब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक भी कर दूँ तो आप लोगों को जितने भी बैंक निफ्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट शेयर्स है सारे के सारे आप लोगों को हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। मैं किसी इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर नहीं जाऊँगा, आप सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स देख लेना, सारे के सारे। सो पहले अगर आप लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखोगे तो बैंकिंग स्टॉक आ चुके थे आज नीचे एंड सडनली हम लोगों को ऊपर जाते हुए देखने को मिले थे, जो कि एक न्यूज़ के कारण भी देखने को मिले हैं। तो क्या हुआ है आज के दिन बैंक से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। जैसे मैंने कहा, अच्छी न्यूज़ भी देखेंगे, बुरी न्यूज़ भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात यहाँ पे करें, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डिविडेंड से रिलेटेड, यस दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आरबीआई बोलते हैं, ऑन अ फ्राइडे टुडे ask a scheduled commercial bank and the cooperative bank not to make any dividend for the financial year ending March 2020 and said it will review this stand on the basis of a financial position of the banks for the quarter ended September 2020। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वापस बताना चाहता हूँ, बहुत सारी न्यूज़ सामने आ रही है कि बैंकिंग स्टॉक्स है उनको यहाँ पे कहा गया, बैंकिंग शेयर्स है, बैंकिंग कंपनियाँ हैं उनको यहाँ पे कहा गया कि डिविडेंड से रिलेटेड उनको यहाँ पे सोचना है। डिविडेंड देने से पहले सोचना है कि यहाँ पे क्या उन्होंने डिविडेंड देना चाहिए या नहीं। यहाँ पे आरबीआई ने सीधा सीधा बोला है आस्क, मतलब कोई ऐसा रूल नहीं लगा है, बट आरबीआई ने ये बात ज़रूर कही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास टुडे सेड दिस वाज द बीइंग डन टू कंजर्व द कैश इन द व्यू ऑफ एन चैलेंजेस पोज्ड बाय द कोविड-19। आप सभी लोग पता है हमारे मार्केट में लिक्विडिटी की बहुत कमी हो चुकी है। लिक्विडिटी मतलब पैसा नहीं है मार्केट में। आप देखते हो ना आरबीआई क्यों यहाँ पे पैसा डालने की कोशिश कर रहा है। आज भी मार्केट में लगभग 50,000 ऐसे 1 लाख, हम लोगों को 1 लाख करोड़ तक का अमाउंट आरबीआई की तरफ से मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो ये इसी के लिए यहाँ पे कहा गया है कि फिलहाल की सिचुएशन आप सभी लोगों को पता है, बैंक्स यहाँ पे चालू तो है बट जिस तरीके का बिजनेस उनको मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अदर बिजनेसेस यहाँ पे क्लोज है। लोन लेने के लिए लोग कैसे आएंगे, कॉर्पोरेट्स बंद है तो कॉर्पोरेट्स कैसे आएंगी। सो कंप्लीटली जो इकोनॉमिकल साइकिल है यहाँ पे रुकी हुई है। तो इसीलिए यहाँ पे आरबीआई ने रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप लोग यहाँ पे एनालिसिस करोगे प्लीज़ यहाँ पे डिविडेंड मत देना, जो कि बैंक्स के लिए अच्छी न्यूज़ है। यस दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, बैंक्स के लिए अच्छी न्यूज़ है। क्यों अच्छी न्यूज़ है बैंक्स के लिए? क्योंकि बैंक्स के पास से डिविडेंड देना मतलब उनका एक्सपेंस ही होता है। हालांकि वो खुद के मन से ही देते हैं, ऐसी कोई फोर्सेबल चीज़ नहीं है, बट बैंक्स के पास पैसा बचा रहेगा जो कि वो इस वक्त अपनी शेयर होल्डर को एक्सक्यूज़ भी चाहे तो दे सकते हैं। मतलब बैंक कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती है, अगर वो ना भी दे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट एक रिकॉर्ड, एक रेप्यूटेशन खराब होता है। बट बैंक इस बार आपको बता सकती है कि हम लोग डिविडेंड इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारे पास कैश कम है। फिलहाल की सिचुएशन आप सभी लोग पता है, अननेसेसरीली हम लोग डिविडेंड देके खतरे में नहीं आना चाहते, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिन्होंने कोविड-19 के दरमियान ही डिविडेंड बांटा है एंड उनके बाद वो यहाँ पे खतरे में आ चुकी है। सो इसीलिए लिक्विडिटी का क्रंचेस यहाँ पे होना नहीं चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कैश है उसको यहाँ पे संभल के यूज़ करना चाहिए, ऐसा आरबीआई ने यहाँ पे कहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कल अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है तो डिपॉजिटर्स खतरे में नहीं आने चाहिए एंड इसीलिए आरबीआई ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही हुई है। इवन दो अगर आप लोग देखोगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को भी कहा है कि आप लोगों ने ये चीज़ें समझ के यहाँ पे करनी चाहिए।
सो दोस्तों ये चीज़ अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी से रिलेटेड भी है। मतलब यहाँ पे बैंक को तो बताया गया है, बट उसी के साथ साथ आरबीआई ने ये भी कहा है कि उन लोगों को यहाँ पे कैपिटल बहुत ही संभाल के यूज़ करना है, बहुत ही संभाल के रखना है उनके पास जो कैपिटल है। अगर हम लोग लॉसेस की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग पता है ये अनसर्टेनिटी वाला मार्केट है, तो बहुत ज़बरदस्त लॉस भी हो सकता है। एंड उन्होंने ये कहा है कि अगर आप लोग ऐसे ही संभाल के चलोगे तो अच्छा खासा आप लोग इस सिचुएशन से बाहर जल्दी आ सकते हो। एंड ये सिर्फ बैंक्स के लिए नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इंप्रूव लिक्विडिटी करने के लिए जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है, ये सारी चीज़ें लाई गई है, वो एनबीएफसीज के लिए भी है। मतलब बजाज फाइनेंस हो, एचडीएफसीज हो, बाकी कोई भी कंपनीज जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स कंपनी है, अदर देन बैंकिंग कंपनी है, उनके लिए भी सेम चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि आप लोगों ने यहाँ पे कैश को संभाल के यूज़ करना चाहिए, ना कि आप लोगों ने अननेसेसरीली कोई भी खर्चा फिलहाल के माहौल में यहाँ पे करना चाहिए। तो ये थी सबसे पहली न्यूज़ जो कि बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी थी, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे डिविडेंड मिलने के चांसेस कम हो चुके हैं। मैं गारंटी नहीं बोल सकता, ये बैंक के ऊपर ही फाइनली उन्होंने छोड़ दिया। किसी बैंक की कंडीशन बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा, वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहिए डिविडेंड से रिलेटेड, तो वो चाहे तो डिविडेंड दे सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर, एंड वो है रिवर्स रेपो रेट। यस दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट से कट किया गया है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली नाउ 3.75%। अगर हम लोग जस्ट रेपो रेट की बात करें तो अनचेंज रखा गया 4.4%, इससे पहले ही रेपो रेट में कटौती कर गई थी। सो रिवर्स रेपो रेट क्या है? रेपो रेट तो मैंने आपको समझा दिया था। रेपो रेट मतलब क्या, कोई भी बैंक पकड़ लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। रेपो रेट मतलब, मैं रेपो रेट समझा रहा हूँ, रिवर्स रेपो नहीं। रेपो रेट मतलब जो बड़ी बैंक्स होती है, आरबीआई उनको क्या करती है, यहाँ से लोन प्रोवाइड करती है। मतलब एचडीएफसी बैंक आरबीआई से लोन लेती है, फॉर एन एग्जांपल पहले लेती होगी 4% से, एचडीएफसी बैंक आरबीआई से 4% से लोन लेती है, एंड वही लोन वो आपको 5% पे बेचती है, तो उसको 1% का फायदा, इसको बोलते हैं रेपो रेट। सो अगर आरबीआई ये कट करके 3% कर देगी, मतलब जो एचडीएफसी बैंक है उसको कम सस्ते दाम पे रेट मिलेगा, लोन मिलेगा, तो वो आपके लिए भी कम कर देगी, 4% कर देगी। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। अभी रिवर्स रेपो रेट मतलब आरबीआई जो पहले लोन देती थी एचडीएफसी या फिर एसबीआई को, वो अभी खुद लोन लेगी। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, वो रिवर्स रेपो रेट आपको दिख रहा है, वो रिवर्स रेपो रेट कट कर दिया है 25 बेसिस पॉइंट। मतलब आरबीआई ये कह रही है एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, जितने भी बैंक से, कि आप हमें लोन ना दे। अगर आप हमें लोन दोगे तो आपको सिर्फ मिलेगा 3.75%। इससे अच्छा एक काम कर लीजिए, आप लोग यहाँ पे बाहर 4.4% से अपने जो कस्टमर्स है, कॉर्पोरेट से, उनको लोन बेच दीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो पैसा है वो सेंट्रल बैंक को मत दीजिए, द बैंक टू नॉट पार्क देयर मनी विद द सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई, बट इंस्टेड ऑफ लेंड द मोर टू द कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल। हमारे पास आ जाओगे तो 3.75% से इंटरेस्ट में हम आप लोगों को दे सकेंगे। एक काम कीजिए, 4.4% का इंटरेस्ट रेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम आपसे यहाँ पे लेते थे 4.4%, इसमें आप अपना इंटरेस्ट रेट जोड़ो, एंड बाहर की दुनिया में जो कॉर्पोरेट्स रहेंगे, इंडिविजुअल्स, उनको इंटरेस्ट रेट से बेचो। मतलब 8% से बेचते, 10% से बेचते, 11-15% से बेचते, ऐसा करो। सो आप लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर आप आओगे तो सिर्फ आपको इतना सही इंटरेस्ट दे पाएंगे। इससे अच्छा आप एक काम करो, आप ये कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स को इंटरेस्ट रेट से, मतलब जो लोन दे दो, इंटरेस्ट रेट आपको 10-12% मिलेगा। सो अच्छा खासा पैसा होगा। सो इससे क्या हो जाएगी दोस्तों, मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगी, आप लोगों को लोन मिलना शुरू हो जाएगा। आरबीआई चाहती है कि बैंक उनके तरफ से यहाँ पे लोन ना रखे। सो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रही है। क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे पैसा पार्क मत करना, कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स को देते रहना पैसा आगे आने वाली सिचुएशन में। लॉकडाउन अभी भी बैंक्स तो ओपन है, बट आगे जब पूरा खुल जाएगा या फिर पार्शली खुल जाएगा, प्लीज़ लोन यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दो अच्छी खासी न्यूज़ यहाँ पे बैंक सेक्टर से रिलेटेड हम लोगों को देखने को मिली, जो कि बैंक में लिक्विडिटी बनाए रखेंगे। बैंक में पैसा ज़्यादा हाथ में रहेगा, डिविडेंड नहीं देंगे तो पैसा हाथ में रहेगा। उसी के साथ साथ जो रिवर्स रेपो रेट वो कम कर दिया। सो बैंक चाहते हैं कि बाहरी दुनिया को लोन ज़्यादा दे के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा पैसा कमाए। ये भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिए है।
तो चलिए थोड़े सा नेगेटिव भी बात के ऊपर आ जाते हैं, बहुत ही पॉजिटिव वाला माहौल हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडिविजुअल बैंक के ऊपर आ जाते हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, दिग्गज बैंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं S&P ग्लोबल ने यहाँ पे उनकी रेटिंग कट कर दी है एंड रेटिंग का जो आउटलुक है यहाँ पे पहले स्टेबल था वो अभी नेगेटिव कर दिया है। रीज़न क्या है? उनकी क्रेडिट वर्थीनेस यहाँ पे उनको थोड़ी सी डाउटफुल खराब होते हुए देखने को मिल रही है। रीज़न बहुत सिंपल है, फिलहाल तो कोरोना वायरस चल रहा है, वो तो हर एक सिचुएशन में हम लोग को देखने को ज़रूर मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ने तो पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर को ही नेगेटिव कर दिया था, जो कि हम लोगों ने देख लिया था। सो एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक एंड एक्सिस बैंक, इन दोनों बैंक में हम लोग को सुबह थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, बट बाद में हम लोग को रैली भी देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली, जिसके ऊपर मैं थोड़े टाइम के बाद आने वाला हूँ। सो एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर थी, बट आज ये स्टॉक हम लोग को टॉप गेनर्स में देखने को मिले। जा रहे थे तो नीचे, बट येस एक न्यूज़ सामने आ गई जिसकी वजह से सारे स्टॉक्स में हम लोग को रैली देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है यूबीएस ने कोटक महिंद्रा बैंक को यहाँ पे फिलहाल डाउनग्रेड कर दिया है। सो ये भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा और आगे आते, जो कि मैंने एक नेगेटिव न्यूज़ भी कवर कर दी थी, बंधन बैंक। अमृत कैपिटल ने बंधन बैंक का टारगेट दिया था 95। आप सभी लोगों को पता है माइक्रो फाइनेंस को ये ज़्यादा लोन प्रोवाइड करती है, बट फिलहाल तो 220 देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग अरिहंत कैपिटल की बात करें, उन्होंने यही टारगेट बढ़ा के कहा है कि 270 तक बंधन बैंक जा सकता है। सो एक हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है, अपनी अपनी एनालिसिस होती है। अमृत कैपिटल ने कहा था कि 65 तक आ सकता है। अरिहंत अगर कैपिटल की बात करें तो 270 तक उन्होंने टारगेट बताया हुआ है। सो नेगेटिव न्यूज़ मैंने कवर की थी, तो आप देख सकते हैं बंधन बैंक से पॉजिटिव न्यूज़ भी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे जाते हैं एंड बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। एंड सबसे पहली बात है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो एनपीएस, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि पॉजिटिव आज के मार्केट में हम लोग कह सकते हैं बैंक्स ने एक रिकवरी दिखाई है। इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन इस न्यूज़ ने यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहली बात आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ 8 आवर्स अगो, मतलब ये जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ आज के दिन की है, जो कि ड्यूरिंग द मार्केट हम लोगों को देखने को मिली थी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ डिसाइडेड टू द प्रोवाइड द रिलीफ टू द standard banks accounts availing a loan moratorium between the 1st March and May 31st। यस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। द NPA, जिसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं, आफ्टर द 90 days ऑफ एन ओवरड्यू इन मेकिंग द पेमेंट्स द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एज एन स्टैंडर्ड बिफोर द 90 days पीरियड। अभी मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना समझा, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट उससे पहले हम लोग और थोड़ा सा रेफरेंस देख के बाकी के भी वेबसाइट के ऊपर देख लेते कि बिजनेस टुडे ने यहाँ पे क्या लिखा है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। शुरुआत में RBI चेंजेस द NPA क्लासिफिकेशन पीरियड टू 180 days फ्रॉम इट्स 90 days। मनी कंट्रोल पे अगर हम लोग देखते हैं यही न्यूज़, मोरेटोरियम पीरियड एक्सक्लूडेड फ्रॉम एन NPA क्लासिफिकेशन, RBI गवर्नर ने यहाँ पे ये बात कही है। आप लोग लाइव मिंट में भी यही न्यूज़ को पढ़ सकते हो। तो ये न्यूज़ का अर्थ क्या है, ये 90 days है क्या? सो अभी आप लोगों को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ दोस्तों। इसी की वजह से आज ये मार्केट हम लोग कह सकते हैं ये एक रीज़न है जिसने बैंकिंग स्टॉक्स का यहाँ पे काया पलट कर दिया है। सबसे पहली बात देखिए, बैंक लोन देती है किसी को एंड लोन के फॉर्म में वो क्या करती है, आपसे इंटरेस्ट वसूल करती है। सो लोन वसूल कैसे हो जाता है, लमसम होता है नहीं, EMI के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके आता है। सो अगर बैंक्स ने यहाँ पे कहा है कि चलो इस दिन पे आप लोगों ने लोन देना चाहिए, एक डेट है आप ये समझ लीजिए, एंड यहाँ पे पार्टी ने लोन नहीं दिया, क्या बैंक यहाँ पे डायरेक्ट उसको बोलेंगे NPS? ऐसा नहीं, उसको NPA घोषित करने के लिए 90 दिन का समय होना चाहिए। मतलब 1 महीना भी हो गया ना तो भी आप उसको बोलेंगे नहीं नहीं वो पैसा देगा मुझे। 2 महीना हो गया, 60 दिन हो गए तो भी बैंक उसको बोलेगी नहीं नहीं वो पैसा देगा मुझे। 3 महीना भी हो गया तो यहाँ पे बैंक उसको बोलेगी नहीं वो पैसा देगा। 90 डेज हो गए मतलब, एंड उसके बाद 91 डेज हो गया एंड फिर भी उसने पैसा आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं दिया, कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, डिफ़ॉल्ट किया जो कि पैसा देना चाहिए था, तब आप जाके उसको NPS घोषित कर सकते हो। एंड आप समझ गए NPS बढ़ना क्यों बैंक के लिए रिस्की होता है। मतलब बैंक ने दिया हुआ लोन उन्होंने 3 महीने तक उनको रिटर्न नहीं किया होगा, जो उनका इंस्टॉलमेंट EMI नहीं दिया होगा, तब जाके NPS बढ़ जाते हैं एंड वो आगे जाके और खतरे की घंटी बढ़ जाती है। 3 महीना हो गया, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल ऐसे बढ़ना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे बैंक का परफॉर्मेंस खराब होना शुरू हो जाता है। सो यही खेल है दोस्तों कि फिलहाल का अगर हम लोग मोरेटोरियम की अगर पीरियड की बात करें, सो RBI ने यहाँ पे कहा है कि फिलहाल का जो लॉकडाउन का यहाँ पे पीरियड है उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा एंड इसके वजह से बैंक्स को यहाँ पे राहत मिली है। एंड जो पहले आप लोगों को मैंने बोला था ना 90 डेज तक अगर आप लोग यहाँ पे नहीं देते हो तो बैंक्स वहाँ पे NPA घोषित किया जाता था एंड जितना NPS के अकाउंट्स बढ़ जाएंगे बैंक्स उतनी ही उदास होती थी क्योंकि उनके रिजल्ट खराब होते थे।
थे, बट अभी आरबीआई ने यहाँ पे कह दिया है कि आप लोग एनपीए का क्लासिफिकेशन 90 दिन अभी नहीं देखोगे, 180 दिन देखोगे। मतलब किसी ने अगर आपको 6 महीना भी पैसा नहीं लौटा है तो भी आप मान के चलोगे कि नहीं वो हमें पैसा देंगे। मतलब एनपीएस जो इस वक्त आगे आने वाले पीरियड में रहेंगे बैंक्स की कम हो जाएंगे। सो रिजल्ट हम लोगों को बैंक्स के कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत सुधरते हुए देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से एनपीएस क्लासिफिकेशन चेंज किया जा रहा है, कोई मौज मस्ती के लिए ये चीज़ नहीं की जा रही है। और दोस्तों जैसे ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली, ये न्यूज़ सामने आ गई, एक बैंक के शेयर में राहत वाली खबर हम लोगों को देखने को मिली। मतलब बैंक यहाँ पे खुश हो गई, जो कि हम लोग कह सकते थे, वरना अगर ये नहीं होता, मतलब ये 180 डेज नहीं 90 डेज, तो 90 डेज में से अगर हम लोग पिछले 40 दिन से वैसे ही तो बंद ही तो है, तो बहुत सारे बिजनेस बंद रहेंगे, तो वो बैंक को कहाँ से पैसा लौटा पाएंगे एंड कंसिस्टेंटली उनके एनपीएस बढ़ते ही चले जाते। सो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो क्लासिफिकेशन है एनपीएस का 90 दिन के बाद बैंक्स बोलती थी अरे हाँ हम लोगों का एनपीएस बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं होगा। अभी वो 180 दिन का क्लासिफिकेशन यहाँ पे रख दिया गया है। एंड आप सभी लोगों को पता है येस बैंक ने यही गलती की थी। येस बैंक ने क्या किया था कि 90 डेज के बाद भी बहुत सारे लोगों ने पैसा नहीं दिया था, तो एनपीए दिखाना चाहिए था ना अपने शेयर होल्डर को, तो उन्होंने वो छुपा दिया था, उन्होंने नहीं बताया। अपने शेयर होल्डर को पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि एनपीएस बढ़ रहे, सामने वाली पार्टी पैसा ही नहीं दे रही है, 10-10 हज़ार करोड़ पैसा ही नहीं आ रहा है। तब जाके बाद में एक साथ बॉम्ब फूटा कि अरे इतने सारे एनपीएस है, रिजल्ट के सामने आ गए एंड सीधा बैंक्स कोलैप्स हो गया। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी न्यूज़ है, जो कि हम लोग कह सकते हैं जो बैंक के शेयर में आज जान डाल दी कि वो एनपीएस का पीरियड था 90 दिन का, वो यहाँ पे 180 दिन किया। मतलब अभी 4 महीना 5 महीना भी पैसा नहीं दिया ना, फिर भी एनपीएस का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं होगा। 180 दिन के बाद अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो अभी हम लोग एनपीएस घोषित करेंगे, तब जाके बैंक्स में एनपीएस के बढ़ने की आशंका बढ़ सकती है। सो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही राहत वाली न्यूज़ है, जिसी के बदौलत हम लोग कह सकते हैं आज अगर आप टॉप गेनर्स भी देखोगे, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। थोड़ा सा हम लोग जाएंगे एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक, तीन बैंक हम लोग को टॉप गेनर्स में देखने को मिले थे। एंड ऐसे बैंक जहाँ पे कहा गया था एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक को डाउनग्रेड किया गया है, उनका जो आउटलुक है नेगेटिव कर दिया स्टेबल से, बट उसके बावजूद ये रिकवरी हुई है क्योंकि ये न्यूज़ सामने आई है। सो इसलिए आज बैंक के शेयर ने धूम मचाई है, जो कि बहुत ही एक अच्छा राहत वाली बात उनके सामने आ चुकी है। माफ़ कीजिएगा वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, बट जैसे मैंने कहा कि मेरा समझाने का स्टाइल ऐसे होता है, फास्ट समझाने जाऊँगा तो शायद से आपको नहीं समझेगा, बट ये आप लोगों ने 15 मिनट का ये वीडियो देखा होगा पेशेंस के साथ, तो ज़रूर आप लोगों को जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था वो आज तक ज़रूर पहुँची होगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों ने इतना पेशेंस दिखाया। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रुकते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल मेंटेन और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।